from third standard English बाल भारती and the topic is let's wait। ये इस टॉपिक का नाम है let's wait, चलो इंतज़ार करते हैं। So let's see what is given in this lesson, a monologue। What is this? This is a monologue। Let's see। When things go against their wishes, little children sometimes feel very sad and lonely। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती, बच्चों के हिसाब से नहीं होती है, उनके खिलाफ़ होती है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी कैसा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा उदास और अकेला महसूस करते हैं। दे डोंट रियलाइज़ हाउ मच द पीपल अराउंड देम लव देम। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है, जो बच्चे हैं उस टाइम ऐसा महसूस कर रहे होते हैं, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि जो आसपास के लोग हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग उस बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, इट्स ओनली व्हेन दे वेट एंड थिंक प्रॉपरली दैट दे अंडरस्टैंड इट। ऐसा कब होता है, कब उन्हें रियलाइज़ होता है, जब वो कुछ देर इंतज़ार करते हैं और उसके बारे में अच्छी तरह से सोचते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनसे प्यार करते हैं। लेट्स हियर व्हाट दिस गर्ल हैज़ टू से। चलो सुनते हैं कि इस गर्ल को क्या कहना है। लेट्स सी। दिस इज़ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब ये गर्ल जो है ये क्या कह रही है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। आई एम फीलिंग वेरी सैड। यू मे नॉट बिलीव इट बट आई एम द सैडेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। ओके, तो ये गर्ल ने क्या कहा कि मैं बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रही हूँ और तुम्हें यकीन नहीं होगा इस बात पर, लेकिन मैं इस अर्थ की, इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा सैडेस्ट पर्सन हूँ, सबसे उदास पर्सन हूँ। द रीज़न इज़ दैट नो बडी लव्स मी। और उसका रीज़न क्या है, मैं क्यों उदास हूँ? क्योंकि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। आई हैव अ फैमिली, मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड अ यंगर सिस्टर। अब ये गर्ल क्या कह रही है कि मेरे पास फैमिली है, फैमिली में मम्मी, डैडी, ग्रैनी और एक छोटी बहन भी है। आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड दिस सोफ़ा फॉर होल डे। अब इसने क्या कहा है कि मैं इस सोफ़े के पीछे पूरे दिन से बैठी हुई हूँ। ओके, फॉर द लास्ट 8 आवर्स। उसने क्या कहा है, चलो ठीक है, मैं पूरे दिन से नहीं बैठी हुई हूँ, कम से कम 8 घंटे से बैठी हुई है यहाँ पर। ऑल राइट, एटलीस्ट एन आवर। यहाँ पे इसने अपनी बात को चेंज करते हुए कह रही है कि ठीक है, मैं 8 घंटे से भी यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, लेकिन कम से कम मैं यहाँ पे 1 घंटे से बैठी हुई हूँ। एटलीस्ट 10 होल मिनट्स। अब उसने वापस से अपनी बात को चेंज करते हुए कहा है कि एटलीस्ट मैं 10 मिनट से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एंड नो वन हैज़ नोटिस्ड। और किसी ने मुझे नोटिस भी नहीं किया। दे आर ऑल इंटरेस्टेड ओनली इन माई सिस्टर। अब ये गर्ल क्या कह रही है कि जितने भी लोग हैं फैमिली मेम्बर, वो सब किस में इंटरेस्टेड है, मेरी सिस्टर में इंटरेस्टेड है। इवन व्हेन शी क्राइज फॉर नो रीज़न दे ऑल रश टू हर, पिक हर अप एंड गिव हर वट एवर शी वॉन्ट्स। सो ये क्या कह रही है कि जब मेरी छोटी बहन बिना किसी वजह के रोती है तो सब लोग उसके पास भाग कर जाते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं और जो भी उसे चाहिए वो उसे दे देते हैं। आई शुड रियली गो अवे एंड लिव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस। अब ये गर्ल क्या सोच रही है कि मुझे यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए और किसी इंटरेस्टिंग जगह पर रहना चाहिए। आई थिंक आई विल बिकम अ हर्मिट and wander in the mountains and forests. I'll eat the fruit on trees and make friends with birds and animals. अब ये गर्ल यहाँ पे क्या सोच रही है कि मुझे हर्मिट बन जाना चाहिए और माउंटेन में, यहाँ से वहाँ फॉरेस्ट में, माउंटेन में घूमना चाहिए, और मैं ट्रीज़ पर जो फ्रूट होते हैं वो खाऊंगी, बर्ड्स और एनिमल्स के साथ दोस्ती करूँगी। ये गर्ल ऐसा सब सोचने लगती है। और आई कुड राइड अवे ऑन अ कैमल एंड लिव इन अ डिज़र्ट। अब वो दूसरा चीज़ ये सोचती है कि या तो फिर मैं वहाँ रहूँगी डिज़र्ट में, रेगिस्तान में रहूँगी और कैमल के ऊपर राइड करूँगी।
एट नाइट आई विल स्लीप इन अ टेंट। और वो क्या सोच रही है कि मैं रात में टेंट में सोऊंगी। ओके। और बेटर स्टिल आई विल ट्रैवल to the North Pole and live in an igloo made of ice. Igloo means a type of dome-shaped shelter built from blocks of solid snow. जो सॉलिड स्नो से, बर्फ़ से बना हुआ घर होता है, छोटा सा शेल्टर, उसे क्या कहते हैं? इग्लू। I'll make friends with the polar bear। और वो यहाँ पे अभी क्या सोच रही है कि मैं पोलार बियर से फ्रेंडशिप करूँगी, उससे दोस्ती करूँगी। सो स्टूडेंट्स, ये इसने सोची कि मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी और अच्छी जगह पर रहूंगी, इंटरेस्टिंग प्लेस पे, या तो फिर मैं माउंटेन में चली जाती हूँ, वहाँ पर घूमूंगी और एनिमल्स और बर्ड के साथ फ्रेंडशिप कर लूँगी। उसके बाद उसने सोची कि मैं कैमल के ऊपर राइड करके बहुत दूर चली जाऊँगी डेजर्ट में और रेगिस्तान में रहूँगी, रात में टेंट में सोऊंगी। उसके बाद वो एक बेटर ऑप्शन ये सोचती है कि मैं नॉर्थ पोल साइड पे चली जाऊंगी और बर्फ़ से बने हुए घर में रहूंगी और पोलार बियर से फ्रेंडशिप करूंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आ गया होगा। वी विल कंटिन्यू द लेसन इन माई नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe the channel and press the bell icon.